हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। फ्यूके एजुकेशन आप सभी के लिए लाया है बायोलॉजी की मास्टर क्लासेस, जिसमें कि हम आपके साथ में वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम आपके लिए लाए हैं बायोलॉजी का चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जिसमें कि हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपके साथ में कवर करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस जो है किसी प्लांट में यदि हमें चेंजेस करना हो तो उसका क्या इस्तेमाल है। ठीक है, देखिए जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस है वो एक प्लांट का पैथोजन है, मतलब प्लांट में बीमारी को कॉज करता है। लेकिन यदि हम बीमारी ना करा करके कुछ प्रोडक्टिव अगर हमें कैरेक्टर प्लांट में डालना है तो हम इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इस पैथोजन का इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, जीन को एडिट कर देते हैं। तो वैसे तो वो ट्यूमर कॉज करता है, ऑब्वियसली करेगा ही ट्यूमर कॉज, लेकिन वो उसके साथ में कुछ उसके जरूरी मॉडिफिकेशन भी करेगा जो कि उस प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए हम टीआई प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं। क्राउन गॉल देखिए डिसीज कॉज करता है होस्ट प्लांट में। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। आप इस तरीके का जो है फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि प्लांट है नॉर्मल सा, यदि हम इस प्लांट में चेंज करना हो तो हम एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया को लेंगे, अपना डिजायर्ड डीएनए ऐड कराएंगे और प्लांट में ये ट्यूमर को कॉज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो ट्यूमर है ये यूजफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोरिएक्टर क्या होते हैं। बायोरिएक्टर क्या है कि एक बहुत बड़े से कंटेनर होते हैं जिसमें कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं। मान लीजिए हमें इंसुलिन को प्रोडक्शन करना है, वो तो कमर्शियल लेवल पे, तो हम क्या करेंगे, इंसुलिन से का जो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से बैक्टीरिया तैयार किया है जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा, तो उस सारे बैक्टीरिया को लेंगे, उस कंटेनर में डाल देंगे और प्लस उसके लिए खाना डाल देंगे, तब उसका बायो प्रोडक्ट क्या होगा, इंसुलिन। इस इंसुलिन को हम आइसोलेट करके मार्केट में ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो बायो रिएक्टर है कुछ इस तरीके से होते हैं जिनमें प्रेशर, कब एयर आनी है, कितनी आनी है, सेंसर्स, कब खाना देना है नहीं देना, ये पूरा लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको कि आपको इस आंसर के साथ में इसका डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब कहीं पे क्राइम हुआ है और हमें थोड़ा सा डीएनए मिला, वो डीएनए इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो हमें मैच, कई लोगों से मैच करने के बाद में हमें उसका रिजल्ट मिल सके, तो हम उस डीएनए की क्या करेंगे, मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। तो उस प्रोसेस को ही बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कौन कौन सी मेथड्स इन्वॉल्व होती हैं, तो कौन कौन सी होंगी, एक डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन। अब ये इनमें होता क्या है, ये करो। डीनेचुरेशन का मतलब है डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनानी है तो पहले डीएनए को खोलना होगा। सेम, तो ये डीएनए है, डीएनए को हमने खोल दिया, इस प्रोसेस को बोलेंगे डीनेचुरेशन। ठीक है, दूसरा आता है अनीलिंग। अब ये खुल गए तो यहाँ पे बहुत सारे प्राइमर बड़े हुए हैं, वो प्राइमर आके इसके साथ में ऐड हो जाएंगे, तो 1 से 2 डीएनए बन गया। ठीक है, अब ये डीएनए क्या होगा, लंबा होता जाएगा। इस लंबे होने के प्रोसेस को बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, सिंपल। अब इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, तो पहला फॉरेंसिक साइंस में इस्तेमाल किया जाता है, रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है, जेनेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये कुछ स्टेप्स होती हैं, बता दिया, डीएनए है, अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया 95 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, फिर इसके बाद में प्राइमर आकर के ऐड हो गया, एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया, इस तरीके। फिर ये लंबा होता जा रहा है तो इसके एक्सटेंशन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। हमें डीएनए को रन कराना होता है, मतलब बेस पेयर कितना आगे बढ़ा, ठीक, मतलब डीएनए के प्रिंट देखने के लिए, सिंपल सा। तो इसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि इसमें एग्रोज का इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर डीएनए रन करता है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मूव करा रहे हैं डीएनए, क्योंकि डीएनए के पास खुद के हाथ पैर तो है नहीं कि वो आगे चल करके जाएगा, तो आगे चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो डीएनए पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो हम कौन सा चार्ज देंगे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये है। तो देखिए उसका प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रिक करंट हमने दे दिया, तो हम क्या करेंगे, डीएनए को आगे मूव कराने के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे। साइज, अब क्या होगा, जो छोटे वाले डीएनए होंगे वो जल्दी से आगे चले जाएंगे और जो बड़े वाले बेस पेयर के हैं वो नीचे को रह जाएंगे, तो एक प्रिंट बन जाता है, बड़े छोटे 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 फिर सबसे छोटे। ठीक है, फिर है चार्ज, तो ये चार्ज पे काम करते हैं, जैसा डीएनए है, डीएनए का नेगेटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ आगे बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, ये हो गया। अब प्रोसीजर क्या होता है, जब एगरोस को हमने फ्लास्क में लिया,
फिर हमने पानी डाला, उसको किया, फिर उस वो जो कास्टिंग ट्रे होगी उसमें सेटल किया, कॉम्ब लगा दिया, कॉम्ब लगाने के जब वो सेटल हो गया कॉम्ब निकाल दी, फिर हमने डीएनए लोड कर दिया, डीएनए को फिर हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए। इस तरीके से बहुत सारी प्रोसेस होती है, आपको लैब में देखेंगे। तो देखिए इस तरीके, ये देखिए लिया हमने, डाला, सॉलिड हो गया, हमने डीएनए को रन किया, इलेक्ट्रोड लगा करके पावर सप्लाई दी, तो डीएनए क्या होगा इस तरीके से रन करने लगेगा। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, फिर जीन की डिसीज को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डीएनए प्रोफाइल, टेक्सोनॉमी, इन सभी के स्टडी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें अब देखो ये जो एग्रोस जेल है ये भी कलरलेस है, डीएनए भी कलरलेस है। तो कलर जैसे यहाँ पे देखिए डार्क कलर बताया गया है डीएनए को, तो हमें भी तो डार्क कलर चाहिए ताकि हम डीएनए को देख सकें। तो इसके लिए इथिडियम ब्रोमाइड ETBr का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक रेडियो एक्टिव डाई है। ये डीएनए के साथ साथ रन करेगी और डीएनए को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। फिर जब हम यूवी लाइट में डीएनए को देखते हैं तो डीएनए में शाइन करता हुआ नजर आता है। ठीक है, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको डिफरेंस लिखना है इनके बीच में। किन किन के बीच में, तो प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए। तो देखिए प्लाज्मिड डीएनए क्या हो, प्लाज्मिड के अंदर दो टाइप के डीएनए होंगे, एक मेन डीएनए जिसको बोलते हैं क्रोमोसोमल डीएनए, ये कंप्लीट होता है, जबकि एक होता है प्लाज्मिड डीएनए, मतलब बैक्टीरिया के पास कुछ एक्स्ट्रा डीएनए होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। बहुत ही सिंपल सा होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में उसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का इस्तेमाल किया जाता है और उसको बोला जाता है प्लाज्मिड। ठीक है, ये हो गया। चलिए दूसरा हमें है डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ये हो गया, ये है डीएनए का स्ट्रक्चर, ये है आरएनए का स्ट्रक्चर। तो ये दो डायग्राम तो आप बनाएंगे ही, ये भले ना बनाए तो चलेगा। ठीक है, चलिए आरएनए क्या सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये वाला डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, ये अपने आप को आरएनए अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, जबकि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। राइबोज शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, इसमें यूरासिल होगा, यूरासिल की जगह उसमें थायमिन आ जाएगा। ठीक है, और ये राइबोज इनमें जो राइबोसोम्स के कंपोनेंट है, जबकि ये क्रोमोसोम का कंपोनेंट क्रोमोसोम के अंदर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन डिफरेंस को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसी का एक और था, हाँ एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। देखिए अगर मान लीजिए ये डीएनए है और हमें इसको कहीं बीच में से कट करना है, तो इसके लिए हम एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करते हैं, और यदि मान लीजिए डीएनए को थोड़ा किनारे से कट करना है तो इसके लिए हम एक्सोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करते हैं। और डीएनए को कट करने की क्या जरूरत है, तो डीएनए में यदि हमें कहीं फॉरेन डीएनए यदि हमें ऐड करना होता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कंप्लीट तरीके का बन जाता है। अब इसमें ये दो चीज एक्स्ट्रा बता रही हूँ, स्टिकी एंड और ब्लंट एंड, ये आपके एक नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेते हैं। स्टिकी एंड क्या होते हैं, ये जो बीच से कट किए हुए होते हैं ना, मतलब आधा पोर्शन ऊपर आधा पोर्शन नीचे, उसको बोलते हैं स्टिकी एंड। जबकि ब्लंट एंड क्या होते हैं, एकदम सीधे कटे हुए। ठीक है, ब्लंट मतलब सीधे कटे हुए, स्टिकी मतलब थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, जिगजैग टाइप से। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। अगर इनसे कोई डाउट है आपको तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।